रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा डर क्या होता है? मार्केट गिर जाए तो खर्चा कैसे चलेगा? अगर इक्विटी क्रैश हो जाए और हमारी एसडब्ल्यूपी रुक जाए या किसी कारण से हम पैसे नहीं निकाल पा रहे एसडब्ल्यूपी के थ्रू, तो हमारा क्या होगा? एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये 5 ईयर रूल। अब आप सोच रहे होंगे ये 5 ईयर रूल है क्या? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज 5 ईयर रूल? 5 ईयर रूल एक सिंपल प्रिंसिपल है। आपके पास मिनिमम 5 साल के एक्सपेंसेस कंप्लीटली सेफ गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। आप सोचोगे ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? इससे चाहे मार्केट 50% गिरे, एसडब्ल्यूपी रुक जाए या इक्विटी साइडवेज हो जाए, तब भी आपका रिटायरमेंट लाइफस्टाइल 5 साल तक जीरो डिस्टर्बेंस के साथ भी चलता रहेगा। किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रूल रिटायरमेंट का एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। Why does this rule even exist? What problem was it created to solve? क्यों बना ये 5 ईयर रूल? रिटायरमेंट में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट क्रैश नहीं होता, बल्कि सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क होता है। आप सोचोगे क्या फैंसी सा वर्ड यूज कर लिया हर्षिता? इसका मतलब है अगर रिटायरमेंट की स्टार्टिंग के 5-7 ईयर से मार्केट क्रैश हो जाए और आप विड्रॉ स्टार्ट कर दे, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, कभी रिकवर नहीं कर पाता। ये दुनिया का प्रूवन रिटायरमेंट रिस्क है और इसी रिस्क को मिटिगेट करता है ये 5 ईयर रूल। अब पार्ट नंबर 3 पे चल रहे हैं। Why 5 years? मार्केट का डेटा एक क्लियर पैटर्न दिखाता है। बहुत सारी स्टडी हुई, उन्होंने एनालाइज किया। मार्केट क्रैशेस को रिकवर करने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। इसमें आप ले सकते हैं चाहे .com क्रैश हुआ था 2000 में, या फिर अपन 2001 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, या अभी रिसेंट कोविड 2020 का जो क्रैश था। मार्केट ने रिकवरी लेने में कम से कम 3 से 5 साल लिए हैं। ये एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व किया गया। उसी सबसे बोला गया कि आपको 5 साल तक का बफर या कह सकते हैं कैश प्रूफ रिटायरमेंट करना चाहिए। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अपन इसको और डिटेल में समझते हैं। आपने अपनी जिंदगी में ये सारे क्रैशेस तो देखे ही होंगे। 2008 का क्रैश इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। सेंसेक्स 21,000 से सीधा गिरकर 8,700 तक गिर गया था। 60% ज्यादा गिरावट दी थी उन्होंने। निफ्टी भी 6,138 से लगभग आधा हो गया था। रिकवरी इमीडिएटली बिल्कुल भी नहीं थी। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब इतना बड़ा गिरेगा तो एकदम से मार्केट रुकने वाला है नहीं। मार्केट को अपने प्री क्रैश लेवल तक पहुंचने में लगभग 2 साल 8 महीने लगे थे। तो अपन कह सकते हैं लगभग 1000 दिन के आसपास। और ये सिर्फ इंडेक्स की रिकवरी थी। अब आप सोचिए ऐसे रिटायरीज जिन्होंने बीच में पैसे भी निकाले, यानी कि मार्केट तो गिरा था, उस गिरे में मार्केट के अंदर पैनिक में आकर म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर दिया, अपने शेयर्स बेच दिए, उनका पोर्टफोलियो 2013 तक फुल्ली रिकवर नहीं हो पाया। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको कम से कम रिटायरमेंट में 5 साल का सेफ्टी बकेट रखना चाहिए ही चाहिए। हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि 5 ईयर तक आपको सेफ्टी बकेट रखना चाहिए। इस वीडियो में बता रहे हैं कि हमें क्यों रखना चाहिए। अगर आपको जानना है कि पूरी एंटायर रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाती है तो आप आई बटन पे जाइए, हमने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। इसमें हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आएगी वो आपको नोटिफाई पिंग कर देगी आपके फोन में। हम छोटे मोटे डाउनफॉल्स की बात नहीं कर रहे, हम बड़े डाउनफॉल्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप 10-15 साल की प्लानिंग करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2020 के क्रैश की बात करते हैं। 38% तक गिर गया था। कोरोना के टाइम में लोगों की एसडब्ल्यूपी कट हो गई और पेंशन लाइक इनकम रुक गई और पैनिक रिडेम्पशंस भी लोगों ने काफी किए। लेकिन आप सोचिए जिनके पास 5 साल का एफडी, एससीएसएस, पीओएमआई सेफ्टी बकेट था, उन्होंने इक्विटी को बिल्कुल टच नहीं किया। जो पैसा पड़ा था कोई बात नहीं, गिरना था लेकिन मैं रिडीम नहीं करूंगा। और 2021 में तो पूरा मार्केट रिकवर कर ही गया था, तो उन लोगों ने कोई लॉस नहीं खाया। लेकिन जिन लोगों के बफर नहीं था वो लोग बहुत बड़ा लॉस खाते बैठे हुए हैं। और ये बहुत रिसेंटली एग्जाम्पल है जो लोगों ने फेस किया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हाउ द 5 ईयर रूल सेव्स रिटायर्स। अपन पिक्चर कीजिए कि आपकी जो मंथली इनकम है वो है लगभग 50,000 रुपए। तो साल कितनी होगी? 6 लाख। और 5 साल के सोचे तो कितनी होगी? 30 लाख। अगर अब आपने 30 लाख रुपए कुछ ऐसे फिक्स्ड इनकम सोर्सेज में रख रखे हैं जैसे कि हो गया एससीएसएस, एफडी लैडर या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, तो 5 इयर्स तक आपको इक्विटी मार्केट की कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मार्केट क्रैश हो जाए कोई बात नहीं, एसडब्ल्यू बंद हो जाए कोई बात नहीं, मार्केट बेयरिश हो जाए कोई बात नहीं, 5 ईयर रूल आपको पैसे गारंटी देता है और इक्विटी को रिकवर करने का टाइम भी देता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, वेयर शुड द 5 ईयर मनी बी पार्क्ड।
पहला ऑप्शन है SCSS का। SCSS जिसे हम जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से, ये सीनियर सिटीजन के लिए एक फिक्स्ड स्टेबल इनकम इंजन है। आज की डेट में आपको जो रिटर्न मिल सकता है वो लगभग 8.2% का अशोर्ड इंटरेस्ट मिल सकता है। इस पे जो पे आउट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो अगर आप 60 इयर्स प्लस हो, या आपको VRS लेने वाले हो, या फिर आप डिफेंस में और आप 50 प्लस हो चुके हो, ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख। आप 30 लाख से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे अच्छी बात भी है कि इसमें सेक्शन 80C का बेनिफिट भी मिलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम चूज करते हैं तो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि POMIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये उन रिटायरीज के लिए परफेक्ट है जिनको हर महीने एक प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए। इसमें आपको 7.5% तक का एनुअल रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप 9 लाख इन्वेस्ट करते हो तो मान लीजिए लगभग मिल गया 5,500 रुपए के आसपास पर मंथ मिल जाएगा। वो भी सीधा अकाउंट में क्रेडिट होता है। कोई मार्केट रिस्क नहीं है, सिर्फ अशोर्ड मंथली कैश फ्लो है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है फिक्स्ड डिपॉजिट लैडर 1 to 5 years। थोड़ा सा फैंसी लग रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट, पता है अभी फिक्स्ड डिपॉजिट लैडर क्या है, व्हाट इज इट एंड व्हाई रिटायर्स नीड इट। फिक्स्ड डिपॉजिट लैडर का मतलब होता है एक ही एफडी में सारा पैसा लॉक मत करिए। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप 5 अलग अलग मैच्योरिटीज में फिक्स्ड डिपॉजिट बनाओ, जैसे कि 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की और 5 साल की। इससे फायदा क्या होगा, आप बोलोगे क्या बता रहे हो, क्यों करना है ये। हर साल एक फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होती है तो आपको रेगुलर लिक्विडिटी मिलती रहती है। यानी हमने फिक्स्ड डिपॉजिट पे करवा लिया और लिक्विडिटी भी मेंटेन कर लिया आपने। इमरजेंसी आए तो फिक्स्ड डिपॉजिट तो मैच्योर हो ही रही है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मार्केट क्रैश हो जाए तो आप इक्विटी बेचने की जगह आप अपने फिक्स डिपॉजिट जो मैच्योर हुई उसको यूज कर सकते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट की रेट बढ़ जाए तो नई फिक्स डिपॉजिट बनवा लीजिए, उस पर हाई रिटर्न मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट लैडर एक ब्रीदिंग सिस्टम जैसा है, कैश फ्लो भी देता है और आपको सेफ्टी भी मिलती है। इसको और सिंपल वे में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए अगर आपको 10 लाख रुपए की FD करवा, तो आप एक साथ 10 लाख की मत करवाइए, आप 2-2 लाख की 5 FD करवाइए। हर साल एक FD टूटेगी और उसको चाहे तो विड्रॉ करो या फिर उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोग को सही लगे उस टाइम आप चूज कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट लैडर का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, लॉक भी करो और लिक्विडिटी भी रखो। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि है लिक्विड फंड्स, द अर्जेंट एक्सेस बकेट। रिटायरमेंट में कुछ एक्सपेंसेस प्रेडिक्टेबल होते हैं और कुछ अचानक से पता नहीं कहां से टपक जाते हैं। उन अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो अर्शद, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होते हुए भी ऑलमोस्ट जीरो वोलेटिलिटी फंड्स होते हैं, यानी इसमें उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता। पैसा जो T+1 डे में आ जाता है या कभी कभी सेम डे भी आ जाता है। FD टूटने पे तो पेनल्टी लगती है, भले अपन ने 1 साल की मैच्योरिटी पर फिर भी पेनल्टी लगेगी, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगता। बैंक सेविंग से ज्यादा रिटर्न मिलता है। मेडिकल इमरजेंसी में इंस्टेंट पैसा चाहिए हो तो लिक्विड म्यूचुअल फंड से ले सकते हो आपको। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट में अगर आपको मंथली एक्सपेंसेस 50,000 के, तो आपको इमरजेंसी में 6 से 12 महीने का खर्चा रखना चाहिए, यानी कि हो गए 3 से 6 लाख रुपए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं, जिससे आपको कभी भी तुरंत पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपकी इमरजेंसी में ये काम आ जाएंगे। अपन कह सकते हैं इसे लिक्विड फंड एक अम्ब्रेला जैसा है, जब भी बारिश आती है यही सबसे पहले काम आता है, यहाँ पर से छतरी बोलो और अपने को बचा लो। और तीसरा पिलर है RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए पावरफुल ऑप्शन है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से रीसेट होता है। आज की लेटेस्ट रेट है आई थिंक 8.05% के आसपास है। इसमें सेम ही एनुअल पे आउट मिलता है। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई मैक्सिमम कैप ही नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है, यानी कि 100% सेफ है, कोई आपका पैसा लेके नहीं भागने वाला। सेफ्टी बकेट इज इक्वल टू लाइफ गारंटी बकेट। कुछ कॉमन सवाल जो लोगों के मन में होते हैं इस 5 ईयर रूल को लेके, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। पहला, व्हाट इफ मार्केट्स आर ऑलरेडी डाउन, शुड आई स्टिल डे रिस्क? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मार्केट गिर चुका है, क्या अब इक्विटी से डेट में ट्रांसफर करना समझदारी होगी, या एक तरह से हम लॉस को लॉक कर रहे हैं? मैं बहुत केयरफुली आप सुनिएगा इस बात को। 5 ईयर रूल कभी शॉर्ट टर्म मार्केट टाइमिंग के लिए नहीं होता है, बना ही नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। ये एक लाइफस्टाइल प्रोटेक्शन रूल होता है। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो या ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हो तो आपका प्राइमरी गोल होता है कैश फ्लो, जो मेरा महीने का पैसा आने वाला है उसको सेव कर लूं, ना कि बुल मार्केट का वेट करो कि नहीं जब मार्केट बढ़ेगा तब बेचूंगा। अगर मार्केट डाउन है और आप डे रिस्क नहीं करते तो आप इक्विटी की वॉलेटिलिटी का पूरा वेट जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस बनाया उस पर डाल देते हो। ये आपको शायद सुनने में अजीब लगा होगी, हर्षिता बोल रही है कि यार मार्केट गिरा हुआ है तभी बेचकर उसको डेट में डाल दो।
देखो, हो सकता है रिटायरमेंट के आसपास में आप हो, और अगर आपने अभी से अपना कैश फ्लो सेट नहीं करा तो जैसे रिटायरमेंट आएगा और मार्केट और गिरा हुआ होगा तब भी तो आपको बेचना ही पड़ेगा, तब ज्यादा लॉस खाओगे आप। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बोलूं तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है कुछ समय के लिए, कुछ न्यूज की वजह से मार्केट डाउन है, तो उस दिन तो मत ही करो, कुछ वेट कर लो। बट अगर आपको लगता है कोई बड़ा क्रैश आ रहा है या फिर हो सकता है मार्केट बेयरिश में जा रहा हो, तो बेयरिश में जाकर वैसे मार्केट गिरता ही जाएगा, तो उन सिचुएशंस में आप पहले ही अपना पैसा निकाल के डेट फंड्स में या बोलते हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स में रख दो। आई थिंक मैंने आपको आंसर दे दिया है। डिरिस्क करना चाहिए चाहे मार्केट डाउन हो या अप, लेकिन फिर भी आप सिचुएशंस के हिसाब से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई ऑलरेडी हैव पेंशन और एनडी डज द 5-year रूल स्टिल अप्लाई? कई लोग पूछते हैं मेरे पास ना गवर्नमेंट पेंशन है, एन्युटी है, रेंटल इनकम है, तो क्या मुझे भी 5 साल का ये सेफ्टी बकेट बनाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसका सिंपल जवाब ये दूंगी, अगर आपका मंथली इनकम गारंटीड सोर्स में है, इस फर्क नहीं पड़ता किस सोर्स में, अगर आपको गारंटी इनकम है, चाहे वो पेंशन में, इक्विटी में हो, रेंटल में हो, तो आपका डिपेंडेंस जो मार्केट के ऊपर है ना वो कम हो गया या खत्म हो गया, तो फिर चलेगा। आपको जरूरी नहीं इसके बाद अलग से और 5-year प्लान बना हुआ। हाँ, हो सकता है आपके पास 2-3 साल का जुगाड़ हो, 2-3 साल के जुगाड़ के लिए और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5-year बकेट के 2-3 years का बकेट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट एसेट्स 2-3-5 years? एक सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या मुझे 2 साल का बकेट बनाना चाहिए, 3 साल का बनाना चाहिए या पूरे 5 साल का ही बनाना चाहिए? कुछ लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होता है, आर्ग्यू भी करते हैं नहीं 5 साल और 2 साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। ये डिपेंड करता है एक चीज पर, आप कितना रिटायरमेंट रिस्क हैंडल करने की स्थिति में हो। अगर आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो लो है ना, कोई पेंशन भी नहीं है, तो फुल 5-year सेफ्टी बकेट रखो, टेंशन फ्री रहो, क्यों दिमाग लगा रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप मीडियम रिस्क टॉलरेंस है, पार्शियल इनकम भी आ रही है आपके पास कहीं ना कहीं से, तो 3 साल का बकेट भी आप रख सकते हैं। एडवाइजेबल फॉर मोर सेफ्टी गो फॉर 5 years। बट आप हाई रिस्क टॉलरेंस पे स्ट्रॉन्ग पेंशन है, आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज इनकम के, तो 2-year बकेट भी इनफ हो सकता है। तो याद रखिए 5 साल का बकेट जो है इक्विटी वॉलेटिलिटी को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि बिल्कुल भी आपको शॉक नहीं लगेगा मार्केट से। बहुत बार ऐसा देखा गया कि मार्केट 3 साल में भी रिकवर कर जाता है, बट आपकी स्थिति क्या है कि अगर 5 साल चल गया तो आप संभाल पाओगे क्या खुद को? नहीं संभाल पाएंगे तो 5 साल का रख लीजिए, सिंपल आंसर। रिटायरमेंट में सबसे बड़ा रिस्क इक्विटी नहीं होती, मार्केट टाइमिंग नहीं होती, इन्फ्लेशन नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है रेगुलर इनकम का ब्रेक होना, क्योंकि अब आप कमा तो सकते नहीं हो, तो अगर इनकम रुक गई तो आप की दिक्कत हो सकती है। 5-year रूल इंश्योर करता है कि आपका जो रिटायरमेंट लाइफस्टाइल है कभी ब्रेक ना हो, आप अपनी जिंदगी आराम से जीते रहे, कोई दिक्कत नहीं आए बुढ़ापे के अंदर, मार्केट को रिकवरी का टाइम भी मिल जाएगा और आपकी इनकम भी हर महीने आती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 5-year रूल दोनों देता है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को।